पूज्य दादा दादी माने अब हम गुरुजी को बोलते हैं दत्तात्रेय भगवान को कि तमेव माता पिता तमेव, तो अत्रि अनसुया हमारे दादा दादी हो गए ना हैं। तो हम बापू को बोलेंगे, मैया को बोलेंगे कि कैसे थे, वैसे गए नहीं है लेकिन कैसे होंगे अत्रि मुनि, कैसी होगी माँ अनसुया कि जिनके घर सृष्टि के सर्जन करता दत्तात्रेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए। और हम कितने सौभाग्यशाली है। वैसे सदगुरु शास्त्रों में लिखा गया है कि कई जगह प्रकट हुए हैं, लेकिन बहुत तो ख्याल नहीं है। लेकिन ज़्यादा न करके सोचे तो एक तो अत्रि अनसुया जी के घर प्रकट हुए आज दत्तात्रेय जयंती को। एक बार 15/11/75 को प्रकट हुए पूज्य बापू के सामने जहां आप बैठे हैं। और अब एक दूसरी तारीख का इंतजार है, एक बार फिर स्थूल से प्रकट होने वाले हैं। लेकिन अब इसकी वो तारीख कौन सी देनी है वो दत्तात्रेय भगवान के हाथ में है, लेकिन प्रकट होने वाले हैं, निश्चित है। तो 3 बार जहां सदगुरु परमात्मा प्रकट हुए हैं, ऐसी पावन कर्म भूमि जहां पूज्य बापू सिंह ने तपस्या की, पूज्य मैया जी ने तपस्या की और लालजी महाराज अभी जबरदस्त कर रहे हैं तपस्या, उसी वाइब्रेशन में उन्हीं के स्थान में। क्योंकि बापू को दत्त भगवान ने बोला था कि मेरा आश्रम है, मैं बनाऊंगा, तू बैठे रहना। तो उनके ही आश्रम में, उनके ही घर में हम बैठे हैं आज, उनके ही घर में हम उनको विश करने आए हैं। कितने परमात्मा खुश होंगे। आज गिरनार में महाराज की जयंती होगी, नवनाथ 84 सिद्ध सारे देवी देवता आज बड़े आनंद से वहाँ भी मनाएंगे और हमारी जयंती भी देखने आएंगे। क्योंकि हम भी कोई कम भाग्यशाली नहीं है, उनके ही जितने ही भाग्यशाली है। जैसा वे पूजन करते हैं वैसा हम करेंगे, जैसे वे आनंद करते हैं वैसा हम करेंगे, जैसे वो नाचते हैं आनंद से वैसा हम नाचेंगे। हम उनको ध्यान में किसी किसी को सब देखेंगे, हम वो लोग हमको तो स्थूल से देख सकेंगे। वो लोग कितने खुश होंगे, इधर आजू बाजू में खड़े होकर सदगुरु की जयंती मनाएंगे। तो मैं पूज्य बापू से आज प्रार्थना करूंगा कि हमारे दादा दादी जी अत्रि अनसुया जी और हमारे परम प्रिय प्रभु दत्तात्रेय भगवान, उनके बारे में आज जी भर के हमको नॉलेज देंगे। और हमारा परम कर्तव्य ये है कि हम आज इतनी शादियां हैं, इतनी पार्टियां हैं, इतनी रिसेप्शन है, सब कुछ छोड़ के केवल उनकी खातिर, उनकी जन्म जयंती पर, उनकी बर्थडे पर उनको बधाई देने आए हैं। तो आज वो ज़रूर खुश होंगे और हमसे खाली अच्छी विशीष ही लेंगे और बदले में ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। वो आपको बाद में जाके पता चलता है। जैसे मैंने बोला ना कि हमारे जीवन में हर एक जो व्यापार धंधा करता है उसके जीवन में एक बार ऑडिट आता है साल में। हमारे यहाँ 2 बार ऑडिट आता है, एक गुरु पूर्णिमा के दिन और एक दत्तात्रेय जयंती के दिन। उस दिन अवश्य नवनाथ 84 सिद्ध देवी देवता और दत्तात्रेय भगवान जो सदगुरु के दरबार में ऑडिट हाजिरी भरता है, उसकी फाइल पास ही हो जाती है। वो तो आपको मरने के बाद पता चल जाएगा। कुछ लोगों को जिंदा जिंदा भी पता चल जाएगा कि आपकी फाइल पास हो गई है। और जो भी आए हैं उनकी इस नहीं तो किसी जन्म में होने ही वाली है, पक्का है। वो आप पर है, आप कितना चोखा चौपड़ा रखते हो, बराबर है। तो मैं आज ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबको खूब दिल से बधाई देता हूँ, क्योंकि आप हमारे गुरु भाई हैं, हमारे परिवार के हैं। हम सभी पूज्य दादा अत्रि अनसुया और दत्तात्रेय भगवान की संतान हैं, इसलिए हम सब लोग भाई हैं। पूज्य बापू मैया अत्रि अनसुया के रूप में हमारे मार्गदर्शक है। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आज इस पावन और अनमोल पर्व पर सब साथ मिलके दत्तात्रेय जयंती मिला रहे हैं, मना रहे हैं। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आज और कल जब दत्याग है, 2 दिन आप इधर उधर घूमने की बजाय, बातों में समय गंवाने की बजाय, रूम में जहाँ भी ठहरे हो उसकी सुविधा असुविधा न देखते हुए केवल इस आश्रम परिसर में अपना सांस लीजिए और सांसों सांस में दत्तात्रेय भगवान को याद कीजिए और ध्यान कीजिए, फिर देखिए वो क्या देते हैं। तो मैं आज इस पावन मौके पर, हमारे गुरु महाराज की जन्म जयंती पर, हम सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत करते हुए सबसे निवेदन करता हूं कि आज का दिन हम जीवन में 2 ही दिन तो हमारे लिए आते हैं कि एक गुरु पूर्णिमा होती है, एक दत्तात्रेय जयंती।
आज सब कुछ भूल जाइए। आज केवल आप और दत्तात्रेय भगवान, और इतने आनंद से मनाइए कि प्रभु आज मैं तेरी जन्म जयंती पे तेरे को शुभकामना देने आया हूँ। और केवल बापू मैया और जो बोले उनका सत्संग सुनिएंगे और पूरे दिन दत्तमय होकर धन्य धन्य होकर अपने सब घर जाएंगे। मैं यहाँ अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। अब भाई कमलेश भाई को बोलता हूँ आगे का प्रोग्राम अनाउंस करें और पूज्य बापू हमको आशीर्वाद देंगे। जय गुरुदेव। स्पिरिचुअल रिसर्चर, आध्यात्म क्षेत्र के संशोधक ये बता रहे हैं, इस विश्व में स्थूल से उपस्थित सहयोगी कितने हैं, तो उसमें एक ही नाम आता है। वो नाम हमारे पूज्य गुरुदेव का ही नाम है। इस सृष्टि पर स्थूल से उपस्थित सहयोगी एकमात्र हमारे गुरुदेव हैं। गंगा मैया और नर्मदा मैया जिनके समक्ष उपस्थित रहती है वो हमारे गुरुदेव है, दत्त स्वरूप है। गंगा मैया की गोद में स्थूल पाया और हिमालय और नर्मदा मैया की गोद में ये स्थूल शरीर तपस्या से प्रभावित हुआ और बाद में भगवान दत्त की ये भूमि में भगवान दत्त का साक्षात्कार हुआ। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव स्थूल से हमारे बीच जब उपस्थित होते हैं तो उनकी दृष्टि मात्र से शक्तिपात फील कर रहे हैं, कल्याण फील कर रहे हैं। कई लोग ये बता रहे थे कि हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र, एक बात बीच में बताऊं, भगवान दत्त कभी योगी कभी भोगी, इज गिविंग ए फुल ऑफ जॉय, प्रसन्नता प्रदान करते हैं। ये हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति भी होती है और भौतिक क्षेत्र मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी प्रगति होती है। कई ऐसे साधक हमारे बीच उपस्थित है, गुरु कृपा और शक्तिपात की अनुभूति करते हुए अपनी आध्यात्म यात्रा आगे चला रहे हैं। ये हमारा परिवार आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। भगवान दत्त और पूज्य गुरुदेव का दर्शन कई लोगों को हुआ है। ऐसे मेरे प्रिय गुरुदेव, मेरे मैया, ये दत्त परिवार इस सृष्टि पर विश्व कल्याण के लिए चल पड़े हैं। पूज्य गुरुदेव कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होंगे। तभी उनसे पहले गुरुदेव से कुछ कहना हो तो मां के पास से जाया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि पिताजी को कुछ बात हम बता नहीं सकते तो पहले मां को बता देते हैं। एंड वी आर हैविंग फुल राइट टू स्पीक एनीथिंग बिफोर आवर मदर। मां को जो भी बताना है एनी टाइम वी कैन स्पीक टू मैया। मैया मुझे ये तकलीफ है, मैया मुझे ये है वो है, गुरुदेव से ये कहना है, भगवान दत्त को ये मैसेज पहुंचाना है, तो सी इज रेडी फॉर एवरीथिंग। ओके बेटे, देयर इज नो प्रॉब्लम, आई विल डू। हमेशा मैया इज गिविंग पॉजिटिव रिप्लाई टू एवरीबडी। आई रिक्वेस्ट मैया जी, इस पंडाल में सभी उपस्थित साधकों की ओर से मेरी नम्र प्रार्थना है कि आज मैया ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, पहले आपका आशीर्वचन और बाद में गुरुदेव का आशीर्वचन हमें प्राप्त हो। मैया के चरण कमल में मेरी ये प्रार्थना है कि आप हमें आशीर्वचन प्रदान करें।
नमस्कार, प्रणाम, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। पूज्य श्री पधार रहे हैं। आज प्रथम उनका ही सत्संग और आशीर्वचन है। हम आप सब इसकी प्रतीक्षा में हैं और उनसे विनती करेंगे कि जो हम सबके योग्य हो, हमारे लिए जरूरी हो, वह श्री प्रभु गुरुदत्त महाराज उनके माध्यम से आपको, हमको, सबको प्रेरणा करें। हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रनित्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। दत्तात्रेयाय नमः। उपस्थित साधक भाइयों बहनों, महापुरुषों, संतों, सिद्धों, एक तरफ से मेरी आप लोगों को हार्दिक शुभेच्छा है और जो मुझे अनुभव हुआ उसके अनुसार मैं आप सबको, आपके हृदय में जो दत्तात्रेय महाराज विराजमान हैं उनको दंडवत प्रणाम नमस्कार करता हूँ। आज के प्रसंग में बोलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई कथा वार्ता नहीं है और ये कोई सत्संग करने नहीं आता हूँ। इस विषय को देख करके फिर व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कल मैंने एक चौपाई आपको कही थी कि समुझत बने न जाई बखानी। काकभुसुंडी गरुड़ संवाद में काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि गरुड़, तुझे उलझन हुआ है, उस उलझन को, भ्रम को दूर करने के लिए आप मेरे पास आए हो और मेरे पास भेजने वाले हैं शिव भक्त शंकर, भोले ने भेजा है और मैं आपको अपनी घटना बता करके कुछ खाली हो रहा हूँ, जिससे आप सुनना और उसके बाद मुझे बोलना कि आपको क्या हुआ, क्योंकि मैं आपको भ्रम को दूर नहीं कर सकता हूँ कि क्या क्या घटनाएं घट गई हैं। क्योंकि जो विषय कहना चाहता हूँ कहना मुश्किल है। अभी हमारे कमलेश जी जो मालवीय कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, बहुत बड़ा कॉलेज है, यहाँ हाजिर हैं आप लोगों के बीच में, और भी बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ हाजिर हैं, आईएएस ऑफिसर लोग हैं, कमिश्नर लोग हैं, सेक्रेटरी वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, भाई बहन हैं, सब लोग महान हैं। आप लोगों की स्टडी बहुत गहरी है, लेकिन ये जो विषय है ये अनुभव का विषय है, ये वाणी में अभिव्यक्त नहीं होता है। आपको आनंद आ रहा है, आपके घर में कोई प्रसंग है, खुशी का धोध बह रहा है, उसको कोई व्यक्त करने के लिए बोले तो आप व्यक्त नहीं कर सकते हो। आपको हंसी आएगी अथवा करुणा आएगी, उसी में समझना होगा कि आपको क्या हो रहा है। किसी घर में कोई गमी हो गई हो, कोई गुजर गया हो, उसके अश्रुपात होते हैं, तो उसके विषय में वो ही समस्या है कि क्या है, वो वाणी में नहीं आता है। जिसके घर में बहुत अच्छा प्रसंग हो, शुभ हो और हर्ष के आंसू निकलते हैं, उसकी भी व्याख्या, उसका एक्सप्लेन नहीं हो सकता है।
वो ही जानेगा जिससे घर में वो आनंद और खुशी पैदा हुई है। अभी हमारी जगदम्बा ने भी बोला, हमारे दिलीप सिंह वाघेला जो हैं वो भी आप लोगों को बोले, हमारे कमलेश भाई भी बोल रहे हैं कि दत्तात्रेय महाराज अणु अणु में व्याप्त हैं, अखंड हैं, सर्वत्र हैं, फिर भी साकार भी हैं और मिलते हैं। ये तो मैंने भी सुना रहा कि अणु अणु में अखंड व्याप्त हैं, वेदांति से भरा पड़ा है। उपनिषद और भागवत पुराण सब लोग सुनते हैं, बाँचते हैं, सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा। लेकिन जब अपने पर संकट पड़ता है, कोई आपत्ति आती है, कष्ट आता है, तो हम पुकारते हैं कि प्रभु अब तो कुछ प्रकट हो। ये सुन सुन करके बहुत समय बीत गए, लेकिन अब कुछ संकट में हम हैं, अभी कुछ हमारा निवारण करो, प्रकट हो, कुछ कहो। जब नहीं कहता है तो फिर गुस्सा आती है कि आप यूं ही अखंड हो, व्याप्त हो, सर्वत्र हो, लेकिन कुछ करते तो नहीं हो महाराज। क्या आपकी बखान करूँ, कब कभी भक्त इसे भी बोल जाते हैं, कहाँ छिपे हो आप, हो जरूर। मैंने यही सुना रहा, ऐसे ही हैं, लेकिन ये भी सुना रहा कि आते भी हैं। भगवान विष्णु प्रकट भी होते हैं, सुना है कि राम और कृष्ण बन करके आए। ऐसे ही बात काकभुसुंडी जी वरुण के संवाद में है। तो काकभुसुंडी जी गरुड़ को समझा रहे हैं कि आपने सुना है कि राम है क्या? कि वही तो सुना रहा कि राम हैं, वो विष्णु के अवतार हैं। तो विष्णु भगवान हमारे ऊपर सवार होते हैं और हमारे ऊपर उनकी सवारी है, हम उनको वहन करते हैं। हमारा नाम गरुड़ है, वो हमारे प्रभु अमुक अंश से राम बन करके आए हैं। तो वो तो कुछ भी हो, निरंजन निराकार परब्रह्म परमात्मा जब साकार स्वरूप लेता है तो उसको क्या कष्ट होना चाहिए? उसको कोई अशांति, कोई कष्ट, कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। अगर लीला करता हो तो करे, लेकिन इतनी कठिन लीला जिसमें वास्तविक कष्ट दिख रहा है। गरुड़ को बोल रहे हैं कि मेघनाथ ने बांध दिया है, नाग फांस में बंधे हैं, बेभान हो गए हैं, उठ नहीं रहे हैं, सारी सेना आंसू बहा रही है, हमको गले नहीं उतरता है कि ये भगवान होंगे। लक्ष्मण को शक्ति लगी है, शेषा अवतार हैं, समझ में नहीं आता है। इतना कष्ट भगवान को, परमात्मा को। लेकिन हनुमान जी हैं और ये नारद जी ने सब लोग आकर बोलते हैं गरुड़ चलो, भगवान है वो, कल्याण के लिए आए हैं, चलो तुम्हारी ज़रूरत है, बड़ी मुसीबत है। एक तरफ इतने इतने त्रिकाल दृष्टा ऋषि लोग मेरे पास, एक तरफ हमारा भ्रम बोल रहा है कि बिल्कुल बेकार है, सही कुछ नहीं। ऐसे उलझन में पड़ा और गया, भगवान का बंधन निवारण किया। हमारे जाते ही नाग चले गए, भगवान उठ गए। लेकिन तब से अभी भी भ्रम मेरा जा नहीं रहा है कि क्या सच में भगवान राम विष्णु के अवतार ही हैं, वही हैं क्या? ये गरुड़ भुसुंडी जी मुझे भ्रम नहीं जा रहा है। ऐसे ही मैं यहाँ साधना जब किया तो सोचा कि भगवान बड़े दयालु हैं, दत्तात्रेय महाराज हैं और 6 भुजा और इस स्वरूप में मिलते हैं, वही भगवान दत्त हैं। लेकिन बीच बीच में अनेक स्वरूप में आ चुके हैं, हमको खबर नहीं रहा। एक माता जी आई जाडी लकड़ी लेकर के, हाँ बोल महाराज तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कथा सुना रहे, सुना, हमको ही मन अच्छा लगा इसलिए आ गई। यहाँ कथा कर रहा था, लोग सुन रहे थे, उसमें डोसी माँ आई इधर से, 2 मिनट बात की। हम कहा माँ बैठो, कि हाँ बैठती हूँ, सुनने के लिए आई हूँ। एक साथ में एक कोई लड़का रहा, उसका टेका लेकर चल रही थी, बैठी चली गई, वो मुझे याद रहा। लेकिन अंदर से लग रहा था कि ये माँ कुछ अच्छी लगती है, कुछ खींचान हो रहा था। एक बार एक महात्मा इधर आए तो वो कुछ बोल रहे थे कि महात्माओं को जरा सावधानी से रहना चाहिए, अहम को उगाड़ देना चाहिए, सावधानी से भजन करना चाहिए।
उसको कोई देख नहीं रहा था, ऐसे ही बात कर रहा था वो वृक्ष को देख करके। कोई सा पागल जैसा कोई था, ऐसे ही बोले जा रहा, सत्संग की भाषा में सुन रहा था। कुछ गालियाँ भी बक दे, पंड फंड ऐसे भी बोले। मैंने सोचा कि महाराज कौन है। हम कहे महाराज आप यहाँ बैठे हो तो मेरी गुफा के सामने आप बोल रहे हो, तो शांति से मौन में रहो, मैं भजन में जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा जाओ जाओ, मौन ही सब कुछ है, मौन में ही सब कुछ मिलता है, मौन हो जाओ महाराज, जाओ गुफा में। लिखना पढ़ना छोड़ दो, मन में सारी सृष्टि ब्रह्मांड समाया हुआ है। अ उ म सुना हो ना? अच्छा है भाई, तुम अच्छा वेदांत जानते हो, ये जानता ही हो ना। अ उ म चंद्र बिंदु है, उसमें अंत में जाकर ओम प्रणव में सारी सृष्टि समा जाती है, वही अच्छी साधना है। लेकिन महाराज गुरु कृपा सिवाय समझ में नहीं आ रहा, जाओ जाओ गुफा में जाओ, ऐसे बोल रहे थे, वो भी चले गए। ये 15/11/75 को कोई महाराज जरूर आए, लेकिन मैंने ये दत्तात्रेय महाराज के स्वरूप को 6 भुजा और 3 मस्तक पे आप देखते हो, इस प्रकार से प्रत्यक्ष खड़ा है, ऐसे ही नहीं देखा। आंख में आ नहीं रहा था, इतना तेज रहा, इतना प्रकाश रहा कि प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं दिखता रहा। था जरूर, सूरज के सामने कोई ये दोपहर में देखे ना तो आंख अंजा जाए, सूरज का कुछ दिखता उगता नहीं है, प्रकाश दिखता है। ज़्यादा देखो तो आंख अभी धुंधला हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है। सूर्य ग्रहण देखना हो तो लोग थाली में पानी रखते हैं और उसमें सूर्य को देखते हैं कि कितना कटा है कितना है, तो कदाच दिखे झलक, लेकिन सामने देखो तो नहीं दिखता है। अंदर वो 10 शिला पर जो आप लोगों को बोला हूँ मैं कि 3 प्रकाश है, पीला है, सफ़ेद है, ब्लू है, मिलने के बाद ये 3 मस्तक। तो बोलते हैं कि मैं ये बताने के लिए तुझे बोध देने के लिए बता रहा हूँ कि हम सत्तरस्तम तीनों गुण से युक्त हैं, वही तुम लोग भी हो। तुम्हारे में भी है, सारे ब्रह्मांड में सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति रहती ही है। जो सत्य प्रधान हो विष्णु तत्व है, राज प्रधान है वो ब्रह्म तत्व है, और जो तमोगुण युक्त है, जो सत्ता के लिए जिसकी जरूरत है, वो शिव तत्व है। तो शिव तत्व सबसे ऊंचा तत्व है, ओंकार तत्व है। शिव शिवम कल्याणम ज्ञानम। ये मिलिट्री और पुलिस है ना, अगर नीतिमत्ता से अगर रहती है वो और आपकी हमारी रक्षण करती है तो वो शिव तत्व है। वे निर्दोष होते हैं, सबका भला करते हैं, लेकिन कड़क होते हैं। वो अगर कड़क न रहे तो सत्ता चले नहीं। शिव तत्व शासन के लिए है। तीनों प्रकाश मिल करके और दत्त का स्वरूप बनता है। उसमें से वो स्वरूप सब यही रहा, लेकिन प्रकाश में ओतप्रोत रहा, सब दिख नहीं रहा था। मतलब कंटिन्यूस आप देखो तो देखे ही नहीं, आवाज़ सुन रहा था, आवाज़ सुन रहा था। मैंने बोला कि सतगुरु पधार के, हमको कुछ खबर नहीं था, तो इनकी पूजन करना, अर्चन करना, कुछ हमको करना चाहिए। बड़ी दुखद कहानी है। आप लोग हमसे बड़े अच्छे हो, सुखी संपन्न हो, सब तरह से ठीक हो। मेरी हालत आपको नहीं थी जैसी मेरी उसमें हालत थी। महाराज पधार गए हैं और हम उठ छटपटा रहे हैं कि वहाँ तो दिखे, गुफा में जब दर्शन हो रहा है और सारा भाषण गुफा में, तो लगा कि हमको फ्री करे तो ऊपर से कुछ ले आऊँ चरण में, कुछ तो धरूं, कुछ तो पूजन करूं क्या। कोई महापुरुष घर में पधारे तो थोड़ा सत्कार करना चाहिए, जो भी कुछ हो। तो उठ नहीं रहा था, वहीं बैठा हूँ। वो मस्ती में, वो आनंद को छोड़कर उठना भी मुश्किल रहा। एक तरफ बुद्धि भी काम कर रही है, कुछ करना चाहिए।
जागृत अजागृत अवस्था में मैं उसमें बैठा था कि ऊपर जाऊं कि आनंद को आस्वादन करूं। जरूर पूछा कि क्या चाहिए, तो मेरा मन अंदर से बहुत रामायण गीता भागवत पढ़ा रहा, तो एक तरफ बोल रहा था कि भगवान मिले फिर क्या मांगना, मुक्ति मांगो, परम पद मांगो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इसलिए परमात्मा के मिलने के बाद कुछ नहीं चाहिए, परमानंद परम शांति चाहिए। लेकिन मेरा मन एक तरफ ये भी बोल रहा था कि अपने लिए सब कुछ मांग लो तो बड़े स्वार्थी कहलाओगे। तुम इस जगत में आए हो अपने लिए जीने के लिए कि कुछ परिवार कुटुंब समाज के लिए। तो मैंने बोला हाँ, ये तो बात अंदर प्रश्नोत्तरी हमारी चल रही है। ये तो दिलीप जी बोले तो थोड़ा सा विश्लेषण कर रहा हूँ। प्रश्नोत्तरी चल रही थी कि कुछ मांग लेना चाहिए, लेकिन नश्वर वस्तु क्या मांगना। तो एक तरफ वेदांत बोल रहा है कि वसुधैव कुटुम्बकम, सारी सृष्टि जो है अपना कुटुंब है, परिवार है। खाली जो है अपने माँ बाप पुत्र पुत्री को परिवार मानकर चलना, ये तो काकोप जीवत चिराय बलुम च भुंगते। ये तो पशु पक्षी भी अपना भरण पोषण करते हैं, अपने कुटुंब को खिला लेते हैं। लेकिन महान पुरुष तो वो है जिसके छत्र छाया में वृक्ष के तरह से बनते हैं कि दूसरों को खिलाते हैं, खुद खड़े रहते हैं, दूसरे का भी भला करे, दूसरे का हित इच्छे, दूसरे के लिए कुछ मांग ले, वो महापुरुष है। अंदर वो सत्संग हो रहा था। मैंने बोला अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, तो आखिर कहना क्या, कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर भी मैंने बोला सारे विश्व को अशांति है, मानसिक अशांति सबको रहती है। सब लोग सुख के तरफ जाना चाहते हैं, प्रकाश के तरफ जाना चाहते हैं, ज्ञान के तरफ जाना चाहते हैं, दुख से मुक्त होना चाहते हैं, इस संकट से हटना चाहते हैं। लेकिन सबके पास ये कोई इल्म नहीं है, कोई चाबी नहीं है, कोई दिखता नहीं है कैसे जाएं। अगर आप बोलते हैं कि विद्वान लोग पुस्तक पढ़ लें, तो अनपढ़ क्या करें। कोई व्यापारी सोना चांदी का व्यापारी है, वो कुछ कथा वार्ता कथा सुना ले, भागवत कर ले, जाता रह जावे, तो गरीब क्या करें। इसलिए दुविधा रही कि सब तरफ से सबको आनंद कैसे मिले। ये सब अंतर मंथन चल रहा, तब तक आवाज़ आ रहा है कि महाराज सारे विश्व के शांति के लिए आप जो अंदर संकल्प करें वो बहुत अच्छा है, सबका भला हो, कल्याण हो, ये बहुत अच्छी शुभ भावना है। इसके लिए हम सारा सिद्ध मंडल, सभी देवी देवता हम लोग हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त करते हैं। इसके करने से हम लोग को मानसिक शांति मिलती है। और इससे जो है यहीं तक नहीं, इससे कि मृत्यु पाया हुआ कोई व्यक्ति हो, उसके लिए अगर कोई 21 दिवस और 11 दिवस 21 माला 11 माला जल में हाथ में जल लेकर अर्पण करे कि मेरे कोई मर गया है, कोई पूर्वज है, अधोगति में है कि नहीं है, उसके कल्याण के लिए मैं 11 माला 21 माला किया और आपको अर्पण कर रहा हूँ, उसका भला हो। ऐसा आप करेंगे तो 11वें दिन के 21वें दिन के बीच में कभी भी आपको कोई आकर बोलेगा कि उसका भला हुआ, कल्याण हुआ, वो आपको शायद दिखाई भी पड़े। ऐसी घटनाएं घटी हुई हैं, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप लोगों के पास सामर्थ्य हो तो अच्छा है। व्यास जी के बनाई हुई भागवत है, सुन लो। आप लोग भागवत सुन लो, बड़ी अच्छी चीज़ है। पुराणों में सर्वश्रेष्ठ भागवत है, लेकिन वाचने वाला सुखदेव जैसा होना चाहिए और श्रोता जो है परीक्षित जैसा होना चाहिए कि उसी तरफ मन लगा है। और मैं तुझे अमृत पान करा रहा हूँ बेटा, सुन, अब कल्याण इसी में है। क्यों कि परीक्षित को मरना है 7वें दिन। 7वें दिन परीक्षित को मरना है। हम भागवत सुनते हैं तो मर गया उसके लिए सुन रहे हैं, हमको मरना नहीं है। प्रभु जो मर गया है ना उसको मुक्ति दो, हमको मत दो। अभी हमारे बाल बच्चे कुटुंब परिवार है, उनको संभालना है। अभी हमको तो नहीं मुक्ति होनी है, नहीं जाना है, लेकिन जो गया है उसका कल्याण हो इसके लिए। और कभी कभी भागवत की कथा सर्वजन हिताय भी होती है कि जो लोग सुन करके और सब लोग इस तत्व को समझें और अच्छे मार्ग में चलें, इसलिए भी भागवत सुननी चाहिए।
और कभी कभी कुछ लाभार्थी भी भगवत कथा होती है कि आप लोग को अच्छा सत्संग सुनो, कुछ दान पुण्य करो तो स्कूल हमारा, कॉलेज हमारा, हॉस्पिटल चले, ठीक से रहे, कुछ तो दान करो सुन करके। कुछ इसके लिए भी कथाएं होती हैं। खैर, इसके पीछे हेतु कल्याण का है, चाहे सर्वजन हिताय कैसे भी हो, लेकिन आत्म कल्याण के लिए जो बात होती है वही सही बात है। आपका जीवन अच्छी दिशा में जाए, शरीर छोड़ने के बाद आपका कल्याण हो, मंगल हो, इस बंधन से छूटो, इसी के नाम कथा है, यही भागवत है। तो सब लोग भागवत तो नहीं सुन सकते हैं। जो हम आपके यहाँ, हमारे यहाँ झाड़ू बहारू करता है, कचरा पोता करता है, एक खेडूत खेती में जा रहा है, एक मजदूरी करके जीवन भरण पालन कर रहा है, छोटे मोटे धंधे वाले हैं, वो बेचारा कहाँ यात्रा जाएं, कहाँ कथा सुने, क्या करें, उनका भला कैसे होगा? सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। तो सिद्धों ने बोला कि ये मंत्र कोई करेगा तो उसको मानसिक शांति मिलेगी, अंतर शुद्धि होगी, सारी अशुद्धियाँ दूर होगी, और इस संसार में रहते हुए सब कुछ करते हुए भी हमारे तरफ उसका मन रहेगा और उसका कल्याण होगा। इसलिए मंत्र बहुत अच्छा है, करना चाहिए, आप लोग करके देखना। अब इसका प्रभाव क्या है, आप लोग मानते हो कि न मानते हो, भले नास्तिक हो थोड़ी देर के लिए, शायद कोई ऐसे भी भाई बंधु हों जो कि देखने के लिए आए कि क्या है सही देखो, उनको भी मेरा चैलेंज है कि आप घर जाना और 5-10 माला 11 माला रोज करके 20 मिनट लगेगा, और हरिओम दस जगदत्त, हरिओम दस जगदत्त, हरिओम दस जगदत्त कंटिन्यूस बोल करके, अगर माला न करो तो खाली 10 मिनट मंत्र को बोलो और अपने मंदिर में जाकर बोलो जहाँ तुम्हारे भगवान हैं, चाहे वहाँ शिव दादा बैठे हों, भगवान शंकर पार्वती हों, माता जी हों, भगवान कृष्ण हों, राम हों, महावीर भगवान हो, बुद्ध भगवान हो, कि कोई पीर पैगंबर हो, कोई भी हो, जो देवस्थान हो, और कोई देव को नहीं मानता हो तो खुली ओड़ी में जाकर बैठो कि अगर सही हो तो हमको कुछ अनुभव होना ही चाहिए, चाहे आप साकार के उपासक हो कि निराकार के हो, दोनों तरफ छूट है। और बैठ करके धुन बोलो और बाद में थोड़ी देर बैठो और बोलो कि मैं आया हूँ कुछ श्रद्धा लेने के लिए, विश्वास करने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ अनुभूति हो तो मैं भी आगे बढ़ो, इसको मानूं। ऐसे करके आप लोग बैठो, और बैठोगे तो आपको बीच में अनुभव होगा ही, कोई न कोई आपको गाइड करेगा, शारीरिक प्रक्रिया होगी, अथवा आपको बड़ी मानसिक शांति मिलेगी। ऐसा जो हो तो समझना कि ये बात सही है, महर्षि का आशीर्वाद है, दत्तात्रेय महाराज सिद्धों का आशीर्वाद है, हमारे भले के लिए आया है, इसको लेकर अपना कल्याण कर लेना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, इसे कोई मतलब नहीं। आप मानव हो, मानव शरीर से इधर आने का अधिकार है, बाकी परमात्मा कृपा करे तो पशु पक्षी जो ने वे भी कल्याण हो जाता है। अगर इसे सद्गुरु मिल जाए, भगवान की कृपा हो, वो बात अलग है। तो मैंने जब गुफा में देखा तो लोगों ने बोला कि ये वस्तु इसे ही आप करके देखो, इसमें आपको अनुभूति होगी, ये क्या है समझ में आएगा। ऐसा महाराज बोलते हैं कि दूसरी बात यह है कि मैं निराकार हूँ, लेकिन तुम्हारी मान्यता है कि मैं इस रूप में ही रहता हूँ, इसलिए स्वरूप लेकर के भक्तों को दर्शन देता हूँ। मैं अगर कछुआ बन कर आऊँ, श्वान बन करके आऊँ, बिच्छू सांप बन करके आऊँ तो आप मुझे हकाल दोगे? नहीं मानोगे। इसलिए ये स्वरूप लेकर आता हूँ, आपकी मानो। बाकी तो मेरा बड़ा स्वरूप भी है, मेरा मत्स्य स्वरूप भी है, श्वान स्वरूप भी है, भिखारी सन्यासी श्रीमंत स्वरूप भी है, लेकिन इस रूप में आता हूँ कि इतने दिन कोई तपस्या किया हो, उसको उलझन न हो, उसको संतोष हो, इसलिए स्वरूप करके आया हूँ कि तेरे को श्रद्धा हो कि मैं ही हूँ। लेकिन बोध दिया सब तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बाद में बोले कि जब मैं जा रहा हूँ तो मैंने बोला आप, तो मैंने देखा कि उनके शरीर से कुछ निकलने लगा है,
कई बार बताया हूँ। तो बोले पृथ्वी तत्व को दे रहा हूँ, पृथ्वी तत्व जो लिया है ना उसको दे रहा हूँ, ये वायु तत्व जा रहा है, अग्नि तत्व जा रहा है, आकाश तत्व जा रहा है, जल तत्व जा रहा है, अब मैं शून्य हो गया, वही मैं हूँ। सभी तत्वों को अर्पण कर देने के बाद मैं रहता हूँ। और उसमें भी स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण, परम कारण वगैरह वगैरह चिन्मय शरीर के आगे 7 शरीर है योगियों का। अहंकार से महत्तत्व से आगे वो तत्व, वहाँ वो जाकर खड़े रहते हैं, वो मैं हूँ। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। तो मैं निराकार होते हुए भी मेरे को कोई नहीं समझ सके, मैं कुछ बोलता हूँ आपको नहीं ख्याल आवे, इसीलिए कोई स्वरूप में आकर बोलता हूँ और आप लोगों को बोध देता हूँ, ये समझो, ऐसा बता रहे हैं। खैर महाराज किस समय कैसे कहाँ आ जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। मुझे आशा नहीं कि इतनी बड़ी आशा से बैठे हैं तो प्रकट हो ही जाएंगे। अब आप जैसे भक्तों को और भी कुछ दिख रहा है, मुझे तो कुछ दिखता नहीं है। मुझे तो अब मैं ही अपने अंदर ही दिखता हूँ और कुछ दिखता ही नहीं है। इसी के अंदर आप भी दिखते हो, मैं भी दिखता हूँ, मैं आपके अंदर भी दिखता हूँ। यही सब हमारा नाटक चल रहा है कि क्या हमको हो गया है। सब में मैं दिखता हूँ, सब मेरे में दिखते हो, सब में वही है। ये सब वेदांत चल रहा है, मौन बैठे रहता हूँ। लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ दिखता है कि भगवान शायद फिर प्रकट हो जाएंगे। वो तो है ही हैं प्रकट, क्या होंगे, दिखने की ज़रूरत है, बाकी तो है ही है। कहाँ नहीं है, वो सर्वत्र है। वो कहाँ कब कैसे क्या होगा ये तो ज्योतिषी जाने और तीजी दृष्टि वाले जाने, मुझे कुछ खबर नहीं है। मैं आप लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, इस भावना से यहाँ बैठे बैठे भगवान का नाम लेता हूँ। और परमात्मा सबका मंगल करता है तो अपना क्यों नहीं करेगा। मेरा करता है तो मेरे अंदर आप सब लोग हो ही रहा है, आप में मैं हूँ, वगैरह वगैरह। अब मैं जो हूँ सोचा कि भगवान आ गए हैं तो कुछ तो करूँ, स्वागत तो करूँ। तो साहब बड़ी हालत विचित्र रही। उस समय अपनी दरिद्रता में अपने ही बता रहा हूँ कि ऊपर आया कि कुछ ले जाऊँ और सदगुरु का कुछ तो पूजन अर्चन करो। तो उसमें मेरे पास सूरन की गांठ रहती रही 2-4। कोई फल नहीं, फ्रूट नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, कुछ नहीं। अब भगवान को भोग क्या धराऊँ, एकला रहा, एक रूम, एक गुफा, कुछ नहीं मेरे पास। तो भगवान का स्वागत क्या करूं। पानी रहा और कुछ नहीं। सूरन तो बनाऊं कैसे, कभी घी रहे कभी न रहे। तो उसके ऊपर आकर के फिर बैठा और मेरे अश्रुपात हो रहे हैं। एक तरफ दत्तात्रेय महाराज दिख रहे हैं और एक तरफ मैं भजन लिख रहा हूँ। वो भजन फिर लिखते लिखते गुफा में चला गया और वहीं वो भजन पूरा किया। पूरा करते करते हमारी आरती पूजन पूरी हो गई। मतलब अर्ध ध्यान में, अर्ध सभान अवस्था में गुरुदेव आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ। वो भजन लिखा है, अब सुन लेना उसका अर्थ क्या है। गुरुदेव आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ। और क्या है, चरणों में भेंट धराने को खुद ही को लेकर आया हूँ। कुछ मेरे पास है ही नहीं है, न फल है, न फूल है, न प्रसाद है, कुछ नहीं है। मैं आपका हूँ और आपके चरण में हाजिर हूँ, मुझे आप स्वीकार लो। मैं अलग हो करके आपको क्या धरा हूँ, मुझे भी स्वीकार लो आप। और फिर अंदर उतर करके सब देख रहा हूँ। मन है, चित्त है, बुद्धि है, विचार है, सब शुद्ध करके चरण तक लाया हूँ। मन बुद्धि चित्त देख लेना भजन का अर्थ क्या है। मन चित्त बुद्धि को शुद्ध करके और सोहम दीवा जला करके और हृदय रूपी थाल से आरती कर